जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर गर्ल्स को दी है। तो जैसे कि आज का ये टॉपिक था बच्चों, एडोलसेंस एंड प्रोग्राम, और मुझे वैसे तो उम्मीद है कि सभी बच्चों ने 90% गेन कर लिया होगा, है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं तो बराबर बच्चों को बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई क्यूरियोसिटी हो तो मैम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी इस संबंध में, क्योंकि वो इसी उसमें जो है हमारे सामुदायिक जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, तो उनको ज़्यादा अच्छी जानकारी इस क्षेत्र में है। तो एडोलसेंस जैसे मैं देर से भी आपको बताती रहती हूँ, एडोलसेंस मतलब जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में टीन एजेस को भी पढ़ेंगे। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो चाइल्डहुड शुरू होता है ना, बचपन जिसे कहते हैं, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से फिर 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंस। और फिर 18 साल से आपके ऊपर जो होती है वो एडल्टहुड होता है, ठीक है। जो किशोरावस्था है, देखो 12 से और 18 वर्ष, इसको मैं 3 स्टेज में डालूंगी, अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस एंड लेट एडोलसेंस। मतलब जो अर्ली होता है, जैसे लड़कियों में 12 से 14 वर्ष, ये पीरियड बड़ा क्रिटिकल अपने को मैं कहूँ कि यहाँ बहुत इस पीरियड में लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। वो कई बार बच्चे को जब जानकारी नहीं होती है, उसके मदर उसको हेल्प नहीं करती है, कोई उसको नहीं बताता है, तो वो जो लड़कियां होती हैं बहुत कंफ्यूजन में, बहुत डिप्रेस हो जाती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अगर हम अपनी बात कहें तो हमें भी कभी किसी ने बताया, हमें लगा ऐसा क्या हो रहा है ना, अपने आप में परेशान हो गए। लेकिन नहीं, ये एक बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, उनके बच्चे कैसे होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है ना। तो 12 से 14 वर्ष में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, आपकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होती है गर्ल्स में, फीमेल हार्मोन आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीनेजर्स, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। इस तरह हेयर आना बॉडी में, बहुत सारे जो भी तुम्हें चेंजेस ऐसे दिखते हैं, हाइट का ग्रो होना, आवाज का, लड़कियों की आवाज जैसे 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 वो एडोलसेंस स्टेट में आती है तो तीखी होती है, तो हमें लगता है बहुत ज्यादा आवाज आपकी चुभ रही है हमको। तो बहुत सारे चेंजेस है। मैडम इस टॉपिक पर बहुत कुछ बोल भी दिया है ना। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों, कभी भी आप डिप्रेस बिल्कुल मत हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बल्कि परेशान भी होते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस दौरान आपको सबसे ज्यादा हाइजीन, आपको मतलब उसके प्रति कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी की साफ सफाई कैसे रखनी है, ठीक है। यू शुड यूज सैनिटरी पैड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल माने जो ये पीरियड होता है, ये जैसे मैंने बताया 3 से 5 दिन होता है, 7 दिन भी हो सकता है। जब शुरुआत में ये होता है 12 या 13 वर्ष की उम्र में, तो ये इररेगुलर भी हो सकता है कुछ मंथ तक, ठीक है। और उसके बाद ये रेगुलरिटी में आ जाता है, 28 डेज या कम और ज्यादा, ये हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो आपका मासिक धर्म हम उसे कहते हैं, ये महीने में एक बार होता ही होता है, ठीक है। और जैसा कि उन्होंने यहाँ पर फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया था, फिगर कैसे बनाया था, देखिए यहाँ पर एक फिगर मैम ने ड्रॉ किया था इस तरह से, ये यूट्रस का एक फिगर वहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था। तो जैसे कि मैंने तो हमेशा बच्चों को बताया है कि हमारे पास क्या होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं, है ना, अंडाशय हम इन्हें कहते हैं। और जब लड़की का जन्म होता है तो ये जितना अमाउंट में होती है ये पहले से ही फिक्स होती है, ठीक है। जब आप टीनेजर्स में आते हैं, 12 से 14 वर्ष की उम्र की मैं स्पेशली इसलिए बात कर रही हूँ कि उसी समय हमारी जो पीयूष ग्लैंड है, द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और ये हार्मोन सीक्रेट करने के लिए ओवरी से कहते हैं। ओवरी से हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीनेजर्स, इट मींस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं, बॉडी में जो चेंजेस हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। तो दीज आर द फीमेल हार्मोन्स। अब क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि जो पीरियड्स होता है ना 28 दिन का, तो 14वें दिन की मैं बात करूँ, मिडिल टाइम का जो एक महीने का साइकिल है 14, तो उस समय एक ओव्यूल, यही हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या करता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया करता है। तो ये एग यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद ये फर्टिलाइज के बाद फोर्टियस के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है,
दिस इज द प्री स्टेट ऑफ द बेबी 40 है ना। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस दौरान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो हमारा जो टिश्यूज होते हैं या फिर जो ब्लड्स होती है उसकी एक लेयर बन जाती है, मैम ने अभी बताया था ना। और अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये वेजाइना से ये बाहर हो जाती है। तो दिस इज द मेंस्ट्रुअल पीरियड, इट मींस द साइकिल, है ना। और ये एक नेचुरल, देखो अब क्या है हमारे सुपरस्टिशन की बात करूं मैं, अंधविश्वास क्या है, लड़कियों को बोला जाता है कि आप अलग से रहिए, किचन में मत जाइए, मंदिर में मत जाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत, कहते हैं ना सब ऐसा। और इससे क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है उनके अंदर बहुत अजीब हीन भावना आती है, सोचते हैं यार हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या कसूर कर दिया, जबकि ये गलत है। ये केवल एक अंधविश्वास है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये हम लोगों को मतलब अभी जागरूकता लाने की बहुत आवश्यकता है। जो लोग बहुत बूढ़े हैं उनको हम किस तरह से समझाएं, बट जो आने वाले बच्चे हैं, ये है ना, आप लोग देश का भविष्य है, लेकिन आप अगर शिक्षित होते हैं, इस चीज को समझते हैं, तो आने वाली जनरेशन हमारी ऑलरेडी जो है इस चीज को समझेगी। तो समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम लोगों के बीच हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ नहीं रहना, आपको इधर नहीं जाना, आपको टच नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, ये सब कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री माइंड से रहिए, कोई बात नहीं। देखिए जो बड़े लोग ऐसा कहते हैं उनको वही माहौल मिला, तो उनका भी हम गलत नहीं कहेंगे, वो गलत है। लेकिन आप पढ़े लिखे, आप समझते हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर जीरो है, ठीक है। बस अगर आपने ये समझना है, इस पीरियड्स में आप देखिए यहाँ पर अगर आप सफाई नहीं रखते हैं इस दौरान, आपको सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए 1-2 घंटे के अंदर। डिपेंड करता है कि हाउ मच अमाउंट, आप कितना ब्लीड हो रहा है, उस हिसाब से आप अपने पैड्स को चेंज कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि साफ सफाई का विषय, अगर आप कॉटन क्लोथ को यूज करते हैं तो कॉटन क्लोथ में आपने क्या करना है, उसे ढंग से वॉश करिए, धूप में सुखाइए, ठीक है। सनलाइट नहीं होगी तो सारी दुनिया में कुछ भी ग्रो नहीं होगा, सब कुछ है ना। और सनलाइट से क्या होगा कि आपके जर्म्स डाउन किलोगे, मैडम ने अभी आपको बताया है ना। दूसरी चीज क्या है कि आपने जो है साफ सफाई के साथ साथ ये ध्यान देना, अगर आप सफाई नहीं रखते तो क्या होने वाला है। 2 डिजीज अभी बताई ना आपको, बता दूं, देखो उन्होंने बताया था अभी कि किस तरह से जो है, एक तो यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक हमारा खराब हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक हमारा इन्फेक्टेड हो सकता है, साथ में हमें जो है सबसे बड़ी बात है कि आगे आने, क्योंकि फीमेल ही बर्थ करती है बेबीज को, तो जिसे कहते हैं ना बांझपन, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हम सफाई न रखें, ठीक है। आ रहा है, इन्फेक्शन धीरे धीरे होता रहता है। और बिल्कुल आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि किस तरह से आपने जो है यहाँ पर हाइजीन के जो है रखना है, साफ सफाई आप अपनी रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या हो जाती है, एनीमिक हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट मींस अ लैक ऑफ आयरन, है ना, एंड दिस इज कॉज टू एनीमिया। हमको एनीमिया हो जाता है, इसलिए हमें क्या होता है पता नहीं चलता है बॉडी में, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा आपके पैरों में थरथराहट रहेगी, थकान रहेगी, कई बार आपका मन करेगा कि बस मैं बैठ रहूं, सुस्त रहूं, ऐसे मतलब सुस्ती सी छाई रहेगी ना। तो आपको क्या करना है, यू शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, खूब सारे वेजिटेबल्स खाने हैं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है खाने में आपका बैलेंस डाइट, यू शुड ईट बैलेंस डाइट, you should drink milk, you should eat lot of fruits and vegetables, ठीक है, ताकि जो आपकी बॉडी की जो कमियां हैं, है ना, विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये हमें अवेलेबल हो जाए और हम बीमारी से जो है बचे रहें, ठीक है। तो ज्यादा न कहते हुए समझ गए होंगे कि देखो अब ओपन माइंड से आपने जो है इस चीज को समझना है। मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत अच्छे से, और वो आपने चिलेरी में ही है, हम तो श्रीनगर जो है, तो उनसे आप हमेशा परामर्श लीजिए, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा होगा। सीधी सी बात है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ये भी ध्यान रखना, बहुत चिड़चिड़ापन भी लड़कियों में देखा जाता है। अभी तो आप यहाँ पर तो अच्छे, लेकिन घर में बहुत चिढ़कर बच्चे बात करते हैं ना, और बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उनको, अजीब सा। तो ऐसे वक्त में जो है थोड़ा सा घर वाले तो हम क्या कहें, उनको भी बहुत अच्छे पेशेंस से काम करना चाहिए। चलिए कोई नहीं, उनका अपना माहौल है, लेकिन आपको तो समझना ही चाहिए कि इस समय आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं 18 वर्ष की एज के, ठीक है। तो उनमें से बच्चों ये एक चेंज है जो लड़कियों को, ये बहुत बड़ा सच है, इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए, प्रिपेयर भी रहना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बताया कि आपकी मदर ने, तो आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए, यार ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो बच्चे फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज काफी चीजें पता चल गई होंगी, और मैं तो बताती रहती हूँ बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मेरे पास तो जब 10th में जो चैप्टर में पढ़ाती हूँ,
ठीक है। हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, तो उसमें मैं तो लड़के हो चाहे लड़कियां हो सब साथ बैठे होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि सब साथ सुने तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बॉयज में भी तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, उनमें आवाज भारी आती है ना, और क्या होती है सेव आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, सब में चेंज आते हैं, थोड़ी स्वेट ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है। देखा होगा तुमने कि बड़ी क्लास में अगर हम जाते हैं 11 9 11 तो मुंह बंद करना पड़ता है इतना, क्योंकि बच्चे सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आया, मैम से भी समझ में आया होगा, मजा आया होगा। किसी के अंदर कोई क्यूरियोसिटी है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा यू कैन आस्क, ओके।